तो भाइयों, अ रिकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी में अगर वैंग निंग खुद को सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन कहती तो शायद कोई भी फर्स्ट के लिए क्लेम करने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ मेल एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि कोल्ड हार्टेड हन ली भी उसके लिए इमोशनली अटैच्ड रहा। लेकिन जैसे ही कोई मशहूर होता है, कंट्रोवर्सीज भी उनके पीछे पीछे आती हैं। हन ली के टीजिंग और प्रेशियस वाली कॉमेंट की वजह से कई रीडर्स ने वैंग निंग को ग्रीन टी टाइप समझ लिया। पर ब्यूटी से ज्यादा लोगों को ये सवाल परेशान करता है, आखिर वैंग निंग ने कैसे मॉर्टल रैम से इमॉर्टल रैम तक का सफर तय किया। वैंग निंग का जन्म हुआ स्टार सी के बीच, जहां डिमोनिक सेक्ट्स का राज था। एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट के सेक्ट मास्टर की बेटी थी, सबसे ऊंचे लिनिएज से, टॉप टियर कल्टीवेशन टैलेंट और अनमैच्ड ब्यूटी के साथ। फिर आई वो आफत, उसके पेरेंट्स विच क्लाउन के हाथ मार दिए गए और वही इनोसेंट सी लड़की को मजबूर होकर स्ट्रांग बनना पड़ा। अलाइज इकट्ठा करने पड़े और रिवेंज का रास्ता पकड़ना पड़ा। और इसी रिवेंज मिशन के दौरान उसकी मुलाकात हुई हान ली से। तब हान ली एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट से गोल्डन लाइटनिंग बाम्बू के लिए डील कर रहा था और वहीं से वो इस रिवेंज ऑपरेशन में घुस गया। लेकिन वैंग निंग को एल्डर्स के हिडन इंटेंशंस का अंदाजा नहीं था। पूरा रिवेंज प्लान असली में एक पॉलिटिकल वाइप आउट था और वैंग निंग खुद मौत के करीब आ गई थी। इसके बाद वैंग निंग को समझ आया कि जिस सेक्ट के पास कोर फॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इसीलिए उसने गोल्डन लाइटनिंग बाम्बू का इस्तेमाल करके हान ली को एल्डर के रूप में इनवाइट किया। दूसरी मुलाकात हुई वॉइड एडन हॉल के ट्रेजर हंट में। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स और नेसेंट सोल कल्टीवेटर के बीच इनके पास टीम वर्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। पहले ट्रायल में लोग एक एक करके गिरने लगे। हान ली अपने मैजिक ट्रेजर से टिक गया और वैंग निंग के पास वॉइड हेवन हॉल का डीप नॉलेज था, जिससे उनका सर्वाइवल पॉसिबल हुआ। और लास्ट में वो दोनों गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ तक पहुंच गए। लेकिन अंदर जाकर वैंग निंग को एहसास हो गया कि ये लेवल उसके लिए अभी ज्यादा है। अगर वो और आगे जाती तो हान ली को ही रिस्क में डाल देती, इसलिए उसने वॉलंटरीली विड्रॉ किया। वॉइड हेवन हॉल से निकलते ही वैंग निंग को वेन थियन रन ने किडनैप कर लिया और उसको ह्यूमन कॉल्डन बनाने ही वाला था। हान ली ने वेन थियन रन को खत्म करके वैंग निंग को रेस्क्यू किया और वो तियन नान में लोन कल्टीवेशन जर्नी पर निकल पड़ी। बाद में स्पिरिचुअल पल फ्रूट की खोज में वैंग निंग फिर हान ली से मिली। फॉलन डेविल वैली में उन्होंने टीम वर्क किया, स्पिरिचुअल मेडिसिन हासिल की। उनका रिश्ता और गहरा हुआ, लेकिन वो एक इमोशनल वॉल के उस पार नहीं गया। नेशन स्टेज ब्रेक थ्रू के बाद वैंग निंग की इररेसिस्टिबल ब्यूटी फिर मुश्किल बन गई और वो हेवनली डेविल सेक्ट के एक एल्डर के हाथ चढ़ गई। जब वो डिस्पेयर के एज पर थी, हान ली उसके लिए गॉड की तरह आया। नाक्सी पैलेस पर अपने कोल्ड एसेंस वाटर का भारी इस्तेमाल करके वो डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अटैक को झेल गया और वैंग निंग को वापस चुरा लाया मौत के मुंह से। इस लाइफ एंड डेथ मोमेंट के बाद फाइनली उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हुआ। वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वे सब फिजिकल लाइंस क्रॉस कर गए और उस वक्त वैंग निंग ने अपने सच्चे इमोशंस हान ली को बताया। वे कई महीने वहां बिताए एक पीसफुल लाइफ। पर जब हान ली ने उससे साथ रहने को कहा, वैंग निंग ने मना कर दिया। उसको पता था कि हान ली के पास पहले से डाउ कंपेनियन है, वो सेकंड पोजीशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने कसम खा ली कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी से प्यार करेगी, लेकिन अब उसका फोकस सिर्फ कल्टीवेशन पर होगा। लोगों को लगा वो ड्रामा कर रही है, पर सोच के देखो, एक ऐसी वुमेन जो अपने शेयर एफर्ट पर नेसेंट सोल लेवल तक पहुंची, उसकी प्राइड तो जस्टिफाइड है। जब हान ली स्पिरिट रेल्म चला गया, वैंग निंग कल्टीवेशन बॉटलनेक में अटक ली। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक सीक्रेट रेल्म्स में भटकती रही, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। तब उसने एक एंशिएंट ऑल्टार एक्टिवेट किया और डिमोनिक मैट्रियक को सम्मन कर लिया। उस मैट्रियक ने बताया कि वैंग निंग के पास रेयर चामी सू इन बॉडी है, जो डिमोनिक पैसेज टेक्निक्स के लिए परफेक्ट है। वो बेसिकली नेचुरल डिमोनिक कल्टीवेटर थी और उसका ट्रू पाथ डीमन रेल्म ही था। वैंग निंग समझ गए कि अगर वो हान ली के लेवल तक पहुंचना चाहती है तो बॉटलनेक को तोड़ना पड़ेगा और डीमन रेल्म ही फास्टेस्ट रूट है। इसलिए वो डीमन रेल्म चली गई और डिविलिश मैट्रियक की डिसाइपल और अवतार वेसल बन गए। जब हान ली डीमन रेल्म इन्फिल्ट्रेट करके वास्ट ऑरिजिन हाउस तक आया, वैंग निंग लेट डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुकी थी डीमन क्लैन के पिल्स के हेल्प से। हान ली ने डिविलिश मैट्रियक को खत्म कर दिया और एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई जो वैंग निंग की बॉडी को वापस फुली ह्यूमन बना सकती थी। पर वैंग निंग ने पहले पूछा कि मेरे इमॉर्टल रन तक पहुंचने की चांसेस क्या हैं, और जब उसने सुना कि 50%, तो उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर वो ह्यूमन बनी तो क्या उसकी कल्टीवेशन कम हो जाएगी? जब हान ली ने यस कहा तो उसने फिर से मना कर दिया, क्योंकि डीमन रेल्म के आर्ट्स ही उसको फास्टेस्ट ग्रेट एसेंशन तक ले जाएंगे और तभी वो हान ली के साथ एसेंशन कर सकती है। लोअर रेल्म में इमॉर्टल स्टेज पे पहुंचना हेवेंस पर चढ़ने जैसा मुश्किल होता है। फाइनली वैंग निंग ग्रेट एसेंशन तक पहुंच गई और डीमन डोमेन में एसेंड कर गई, लेकिन पहुंचते ही लेडी जू ने उसकी ब्यूटी से जलन खाकर उसे जेलियन वॉइड में एक्साइल कर दिया। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब इमॉर्टल लेवल पावर हाउस हान ली उसको वापस ढूंढ के ले आया। लेकिन जब वैंग निंग को पता चला कि नांगोंग 1 भी एसेंड हो चुकी है और एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, तो वैंग निंग ने प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। वो खुद को ट्रेन करना चाहती थी और अपने आप से लड़ना चाहती थी। येलो डस्ट मार्श में 6 रीइंकार्नेशन प्लेट के थ्रू उसे पता चला कि वो मॉर्टल मो काई हुआन की इनकार्नेशन है। ये जानकर उसने अपनी पुरानी प्राइड छोड़ दी और हान ली के साथ रहने का फैसला कर लिया। लेटर टेनली हेवनली एनफोर्सेस के सामने वैंग निंग हान ली की हिडन ट्रम्प कार्ड बनी और जब सब शांत हो गया, वो हान ली के साथ ब्लैक सॉइल इमॉर्टल प्रिजन में पीसफुल सेक्लूशन में चली गई। सेकंड नॉवेल इमॉर्टल आर्क में कुनमू माउंटेन पर हान ली और वैंग निंग डाउ कंपेनियंस बन चुके थे। डीमन डोमेन में वो ब्लड लाइट डिवाइन एंसेस्टर के गॉड चिल्ड्रन के रूप में जाने गए और इमॉर्टल वर्ल्ड में कैंडल ड्रैगन दाव पर उनकी सिंपल लेकिन सीक्रेट वेडिंग हुई। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।